हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। और मैं हूं राहुल सर। आज जाओ जागरूकता बैच हमने जो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसी जागरूकता बैच के अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास हो रही है। तो ये जो दूसरी क्लास है आज हमारी, कल हमने देखा था झारखंड का जो सामान्य परिचय होता है उसके बारे में। और आज हम लोग जानेंगे जो झारखंड में राज्य गठन से लेके अब तक यानी 2000 ईस्वी से लेकर 2024 तक, इन 24 सालों में झारखंड में अब तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं, कितने बदले हैं, और कौन एक बार बने, कौन 2 बार बने, कौन 3 बार बने। तो आइए, आज की जो क्लासेस होगी वो झारखंड के मुख्यमंत्री पर आधारित होगी, ठीक है? क्योंकि अभी झारखंड में चुनाव का मौसम है, चुनाव का माहौल है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि राज्य गठन से लेकर वर्तमान समय तक अब तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री और कौन-कौन रहे, कितने समय तक रहे। तो आइए जानते हैं झारखंड के राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, उसमें मुख्यमंत्री के बारे में। तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है? जब झारखंड राज्य के गठन की बात करते हैं, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना, झारखंड हमारा अस्तित्व में आया। ये जो झारखंड है, मेरा प्यारा सा झारखंड, ये क्या हो गया? ये बिहार से अलग होकर, यानी बिहार के कितने भागों से, यानी लगभग-लगभग 45% बिहार का जो हिस्सा था, ये झारखंड का पार्ट था। तो बिहार से 45% कटा, बाकी कुछ उड़ीसा से आए, कुछ वेस्ट बंगाल से भी आए, कुछ इधर आपका छत्तीसगढ़ से भी आए, ठीक है? तो ये पूरा जो हिस्सा था, इसी से कटकर हमारा झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो जब जब झारखंड बना, देखिए, जब झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना, अस्तित्व में आया भारत के 28वें राज्य के रूप में, ठीक है? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। तो झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री के रूप में श्री बाबूलाल मरांडी ने शपथ लिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। कब बने? तो देखिए, 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी ने सीएम पद की शपथ ली, ठीक है? सीएम पद की शपथ ली। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के सीएम बने, तो 15 नवंबर 2000 को इसने सीएम पद की शपथ ली। लेकिन कब तक रहे ये? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम सीएम बनेंगे, वो झारखंड में अपने जो कार्यकाल होते हैं, उनको वे पूरा नहीं कर पाए। और ये 18 मार्च, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग, 18 मार्च 2003 को इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने सीएम पद से, ठीक है? तो देखिए, झारखंड का जो पहले सीएम थे बाबूलाल मरांडी, ये लगभग-लगभग 2 वर्षों तक, मोटा-मोटी अगर माना जाए तो 2.5 वर्षों तक, ठीक है? जिससे कि एक तरीके से 28 महीने का कार्यकाल कहा जाता है बाबूलाल मरांडी का। तो वे अपने सीएम पद पर बने रहे, लेकिन इन्हें दोबारा फिर कभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य नहीं मिला अब तक। तो जब बाबूलाल मरांडी ने रिजाइन दे दिया, अब देखिए, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में श्री अर्जुन मुंडा, ठीक है, ने 18 मार्च 2003 को शपथ लिया, ठीक है? देखिए, अर्जुन मुंडा जब दूसरे मुख्यमंत्री बने झारखंड के 18 मार्च 2003 को, तो दुर्भाग्यवश देखिए कि इन्होंने भी अपने जो कार्यकाल होते हैं, मतलब इनका भी कार्यकाल एक तरह से कहा जाए कि 5 वर्ष का होना चाहिए था, लेकिन जो विधानसभा चुनाव जो होते हैं राज्यों में, वो पर 5 साल में 1 बार होते हैं, जिस कारण से ये 2 मार्च 2005 तक, है ना, झारखंड के सीएम रहे। कौन? अर्जुन मुंडा, ठीक है? अब देखिए, जब झारखंड बना, एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब झारखंड बना 2000 ईस्वी में, तो उस टाइम में जो विधानसभा चुनाव झारखंड में नहीं हुए थे, जो संयुक्त बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसी के तर्ज पर झारखंड में, ठीक है, ये दोनों जो पार्टियां थी, ये दोनों बीजेपी के नेता हैं, और यहाँ पे जो सरकार बनी, ठीक है, वो बीजेपी की सरकार बनी थी। अब देखिए, झारखंड में पहला जो विधानसभा चुनाव होता है, वो यहाँ पे हम बात करते हैं उसकी, झारखंड विधानसभा चुनाव की, कब हुए? 2005 में हुआ, ठीक है? यानी झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव होने से पूर्व झारखंड में कितने मुख्यमंत्री हुए?
2 मुख्यमंत्री हुए, कौन-कौन हुए? पहला बाबूलाल मरांडी और दूसरा अर्जुन मुंडा, ठीक है? तो देखिए, हम लोग एक-एक मुख्यमंत्री के जो कार्यों का विश्लेषण मैं अलग से, ठीक है? जहाँ पे हम एक मुख्यमंत्री का एपिसोड लाएँगे, जितने भी झारखंड में सीएम हुए हैं, सबके बारे में मैं एक-एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि आप लोग देख सकेंगे कि उनके कार्यकाल में कितनी अच्छी योजनाएँ लागू की गई है, ठीक है? किसानों के हित में क्या-क्या काम किए गए हैं और कितने भ्रष्टाचार भी हुए, क्योंकि झारखंड जब से बना है, तब से लेके वर्तमान समय तक यहाँ पे भ्रष्टाचार का एक तरीके से बोल सकते हैं कि एकदम बोलबाला रहा है, ठीक है? जब बात आ गई है भ्रष्टाचार की, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे रैंकिंग की भी, ठीक है? तो देखिए, पहले बात करते हैं झारखंड विधानसभा जो चुनाव हुआ, ठीक है? यहाँ पे चुनाव हो जाएगा 2005 में। अब देखिए, इसमें जो परिणाम आए, थोड़ा परिणाम के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसमें जो परिणाम आए, वो क्या परिणाम आए, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 2 पार्टियाँ, ठीक है? 2 अलायंस बनी हुई थी। पहला अलायंस होता है बीजेपी और जेडीयू का, ये वही जेडीयू है, नीतीश कुमार की जेडीयू। और दूसरी तरफ जो अलायंस थी, वो जेएमएम और कांग्रेस की अलायंस थी, ठीक है? आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। तो देखिए, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बीजेपी ने 30 सीटें जीती और जेडीयू ने 6 सीटें जीती, ठीक है? दोनों ने मिलकर कितने सीटें जीती? 36। बात करेंगे यहाँ पे जेएमएम ने सीटें जीती 17 और कांग्रेस ने सीटें सीटें जीती 9, यानी दोनों मिला के हो गया 26, ठीक है? बात करते हैं और भी राजनीतिक दल इसमें चुनाव लड़े। आरजेडी ने भी इसमें मतलब कुछ सीटें जीती थी, ठीक है? कुछ सीटें इसमें आजसू सुदेश महतो की जो पार्टी है, उसने भी सीटें जीती थी और बात करेंगे हम लोग अदर की भी। तो देखिए, आरजेडी जो है, आरजेडी ने इस चुनाव में 7 सीटें जीती, जबकि आजसू की बात करेंगे इसने 2 सीटें जीता और अदर की बात करेंगे इसने 10 सीटों पे विजय हासिल किया, ठीक है? तो मोटा-मोटी अगर झारखंड विधानसभा चुनाव 2005 जो झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव था, उसके परिणाम को देखा जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे कि देखिए, झारखंड में टोटल कितनी सीटें, 82, यानी निर्वाचित कितने होते हैं? 81 पे बहुमत के लिए कितना चाहिए? 41। देखिए, किसी भी पार्टी को 41 मिला है क्या? किसी भी अलायंस को मिला है क्या? पार्टी तो छोड़ दीजिए, अलायंस को मिला है क्या? देखिए, मिला है? नहीं ना। ये जो एनडीए अलायंस था, जिसको एनडीए कहा जाता है, ठीक है? इसको 36 सीटें मिली, जबकि इधर जेएमएम और कांग्रेस ने मिलाकर 26 सीटें हासिल करी। तो गठबंधन से तो दूर हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो एक बार फिर से क्या किया, जोड़-तोड़ करके जो भी है ना? सरकार बनी। चलिए, इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिणाम को तो आप लोगों ने देख लिया। देखिए, तो झारखंड विधानसभा 2005 जो हुआ, विधानसभा चुनाव 2005, तो उसके बाद जो झारखंड के सीएम बने, कौन बने? शिबू सोरेन बने, ठीक है? शिबू सोरेन जो थे, वो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है शिबू सोरेन के बारे में। इसने 2 मार्च, है ना? 2 मार्च 2005 को सीएम पद की शपथ ली, ठीक है? तो देखिए, झारखंड, हमें लगता है कि झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो सिर्फ 10 दिनों तक सीएम रहे। देखिए, 2 मार्च 2005 को सीएम बने और इन्हें 12 मार्च 2005 को रिज़ाइन देना पड़ा, है ना? 12 मार्च 2005 को रिज़ाइन देना पड़ा। यानी कितने दिनों तक ये सीएम रहे? 10 दिनों तक ये सीएम रहे, ठीक है? शिबू सोरेन। चलिए, तो जब 12 मार्च 2005 को जब सरकार से इन्होंने त्याग, मतलब शिबू सोरेन ने अपना सीएम पद से रिज़ाइन दे दिया, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है? देखते हैं, देखिए, उसके बाद जो सीएम बनेंगे वो फिर से बनेंगे आपका अर्जुन मुंडा बनेंगे सीएम। अर्जुन मुंडा जो सीएम बनेंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा ने 12 मार्च, है ना, 2005 को सीएम पद की शपथ लिया। दूसरी बार सीएम बनते, देखिए अर्जुन मुंडा के बारे में यहाँ है कि ये दूसरी बार, सेकंड टाइम ये सीएम बने, ठीक है? पहली बार कब बने थे? 18 मार्च 2003 को बने थे, ठीक है? दूसरी बार कब सीएम बने? 12 मार्च 2005 को सीएम बने, ठीक है? और रहे कब तक? तो देखिए, 19 सितंबर 2006 तक ये सीएम रहे, 19 सितंबर 2006 तक, ठीक है? देखिए, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा कि झारखंड में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ,
2005 में हुआ था, ठीक है, 2005 में हुआ। यहाँ पे देखिए 2006 आते-आते झारखंड में 2 सीएम बन चुके हैं और दोनों ने रिज़ाइन भी कर दिया है, ठीक है। पहला रिज़ाइन किया शिबू सोरेन ने, 2005 में रिज़ाइन कर दिया 10 दिन रह के, फिर जब बने अर्जुन मुंडा तो 2006 में इसने भी रिज़ाइन कर दिया। तो देखिए, उसके बाद सीएम बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। आइए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोगों ने अर्जुन मुंडा तक बात कर लिया था, ठीक है। हम लोगों ने अर्जुन मुंडा तक बात कर लिया, यानी हम लोगों ने यहाँ झारखंड के जो चौथे सीएम थे, वहाँ तक मैंने बात कर लिया। अब बात करेंगे हम झारखंड के ऐसे सीएम के बारे में, ठीक है, जिसे भारत इतिहास में आज तक, यानी स्वतंत्र जब भारत को आज़ादी 1947 में मिली, 1947 से लेके 2006 तक आज तक किसी भी नेता ने ऐसा कारनामा नहीं किया होगा, जितना बड़ा कारनामा झारखंड के एक निर्दलीय विधायक श्री मधु कोड़ा ने करके दिखा दिया। वे निर्दलीय विधायक थे, लेकिन वह सीएम के रूप में उन्होंने झारखंड की शपथ ली। ठीक है, कब लिया? तो आइए देखते हैं हम लोग। उसने झारखंड की शपथ जो लिया, वो 27 अगस्त देखिए, यहाँ पे मधु कोड़ा देखिए, इसने 19 सितंबर 2006 को, ठीक है, 19 सितंबर 2006 को इसने सीएम पद की शपथ ली और कब तक रहे? 27 अगस्त 2008 तक, ठीक है, 2008 तक। देखिए मधु कोड़ा, ये जो मधु कोड़ा है ना, ये जो मधु कोड़ा है, इसने लगभग एक तरह से माना जाए तो 23 महीना का इसका कार्यकाल था, ठीक है, 23 महीना तक ये सीएम रहे। तो इस दौरान झारखंड जो है, एक तरीके से कहा जाए कि इतने घोटाले हुए झारखंड में, इतने घोटाले हुए कि आज तक माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पे आज तक भी केस चल रहा है, ठीक है। तो इनकी सरकार को एक तरीके से घोटाला सरकार भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने 27 अगस्त 2008 को रिजाइन दे दिया, अब देखिए उसके बाद झारखंड के जो सीएम बनेंगे वो कौन बनते हैं? देखिए मधु कोड़ा जो थे झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। अब छठे मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन ने शपथ लिया। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन, ठीक है, झारखंड के दूसरे सीएम बनेंगे। मतलब दूसरे नहीं, यानी दूसरी बार शिबू सोरेन जो है, ये सेकेंड टाइम झारखंड के सीएम बने, दूसरी बार झारखंड के सीएम बने, ठीक है। कब बने? 27 अगस्त 2008 को। जब ये बने तो देखिए इसने 19 जनवरी 2009 को इसने रिजाइन दे दिया, ठीक है। ये जो शिबू सोरेन है, जब मधु सोरेन की सरकार, सॉरी, जब मधु कोड़ा की जो सरकार थी, उसने जब अपना रिजाइन दे दिया तो कौन बने सीएम? शिबू सोरेन सीएम बन गए। अब देखिए शिबू सोरेन जो सीएम बने ना, यहाँ पे देखिए 27 अगस्त 2008 को सीएम बने, तो इसको भी, है ना, देखिए गठबंधन, जब किसी दल को पूर्णतः बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति होती है। आप लोग देखिएगा, झारखंड गठन के सिर्फ 9 साल हुए थे और यहाँ पे शिबू सोरेन जो है वो छठे नंबर के सीएम थे, है ना। अगर सीरियली वाइज देखा जाए तो छठे नंबर के सीएम थे, 6 मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पे, है ना। तो ये झारखंड में ही हो सकता है, पूरे भारत में, है ना। यहाँ की एक खासियत ये भी है। तो देखिए 19 जनवरी 2009 को जब इसने रिजाइन कर दिया, तो अब इतनी जोर तोड़ करके जो सरकार बन रही थी, है ना, तो ये जो सरकार बन रही थी, सभी पार्टियां कभी बीजेपी जेएमएम से गठबंधन कर ले, कभी जेएमएम कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बना ले। जब सबने सबके साथ गठबंधन करके सरकार बना के देखा कि अब वे सरकार चलाने की स्थिति में एकदम से नहीं है, तब लास्ट में, ठीक है, शिबू सोरेन के रिजाइन के साथ किसी भी दल ने प्रयास नहीं किया कि अब आगे भी सरकार बनाया जा सके, है ना। तो क्या होगा, जब सारे दल ने अपनी कोशिशें छोड़ दी, तब झारखंड में, ठीक है, तब झारखंड में देखिए राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है। तब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 19 जनवरी 2009 को। इस दिन को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और ये कब तक रहेंगे? तो 30 दिसंबर 2009 तक रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से,
ठीक है, 30 दिसंबर 2009 तक रहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू। देखिए, राष्ट्रपति शासन के बारे में भारत संविधान के आर्टिकल जो अनुच्छेद है 356 उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की सलाह पर ये राष्ट्रपति शासन कौन लगा सकते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है? तो 19 जनवरी 2009 को लगा और 30 दिसंबर 2009 तक यानी लगभग कहा जाए तो 344 दिन तक, मोटा-मोटी हाँ, 344 दिन तक, ठीक है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। अब आप लोग थोड़ा-सा गौर कीजिएगा कि अगर किसी प्रदेश में 344 दिन तक कोई सरकार ना हो, है ना? तो देखिए किस तरह से मोटा-मोटी मान सकते हैं कि हम 1 साल तो मान ही लें, कुछ दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो, है ना? तो अगर 1 साल तक कोई सरकार ना हो, तो समझ जाइए कि उस राज्य की स्थिति क्या होगी, है ना? हमारा राज्य इतना जितना इन नेताओं के द्वारा दर्शाया जाता है कि झारखंड एक गरीब राज्य है, वास्तव में मेरा राज्य गरीब नहीं है। झारखंड जो है पूरे भारत में सबसे अमीर राज्य है। लेकिन यहाँ के नेताओं की जो सोच है, यहाँ के नेताओं की जो नीति निर्धारण की जो शक्ति है ना? उसमें कमी है। अगर ये सही से अपना नीति निर्धारण करे तो हमारा झारखंड जो है पूरे भारत में हर एक स्टेट से आगे निकल कर नंबर 1 पे पहुँच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, किसी भी दल ने सरकार बनाने की कोई कोशिश ही नहीं करी, तब जाके झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। ठीक है? आइए झारखंड में दूसरी बार, ठीक है? मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए पहली बार जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, 2005 में हुए थे, ठीक है? यहाँ पे दूसरा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। झारखंड विधानसभा चुनाव, देखिए 2009 में, ठीक है? 2009 में दूसरी बार झारखंड विधानसभा चुनाव होते हैं। आइए इसमें जो परिणाम निकल के सामने आया, वो कैसे आया? देखिए इस जो चुनाव है ना, इस चुनाव में लगभग सभी पार्टियाँ अलग-अलग चुनाव लड़ रही थी। तो देखते हैं कि इसमें किसने कितनी सीटें जीती। बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा इसमें, ठीक है? तो देखिए बीजेपी ने यहाँ पे 18 सीटें जीती। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती। इतनी ही सीटें जेएमएम को भी मिली, 18 सीटें जेएमएम ने भी जीता। जबकि कांग्रेस की बात करते हैं, आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की बात करें तो इसने 14 सीटों पर विजय हासिल करी। जबकि अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, किसकी एक नई पार्टी का उदय होता है झारखंड में, जेवीएम, जिसने की 11 सीटें जीती। देखिए मैं जेवीएम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उसने क्या किया, भाजपा से अलग होकर अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाया जिसका नाम झारखंड विकास मोर्चा रखा। इस पार्टी ने पहली बार 2009 में विधानसभा चुनाव चुनाव लड़ा और देखिए ये जो जेवीएम थे ना, इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो जेवीएम ने 11 सीटें जीती। ठीक है, पहली बार लड़की। देखिए यहाँ पे हालांकि ये अलग बात है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय बीजेपी में फिर से कर दिया। ठीक है, आइए उसके बाद भी इसमें से और कुछ पार्टियां थी जिसमें से आजसू भी थी। आजसू ने यहाँ पे 5 सीटें जीती। ठीक है, आजसू ने कितने सीटें जीती? 5। बात करेंगे आरजेडी की, तो आरजेडी ने भी यहाँ पे 5 सीटें जीती और जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू ने यहाँ पे 2 सीटें जीती। जबकि अदर की बात कर लेंगे हम, अदर ने यहाँ पे 8 सीटें जीती। अदर में मतलब देखिए क्या होता है ना, अदर में छोटी-छोटी पार्टियां आती है, कोई एनसीपी हो गया, तो कोई भाकपा माले हो गया, कुछ निर्दलीय भी आते हैं। मैं सबको अदर में शामिल कर दिया हूँ, ठीक है? तो देखिए जब दोबारा विधानसभा चुनाव 2009 में होता है तो बीजेपी ने 18, जेएमएम भी 18, नेशनल कांग्रेस जो होता है उसने 14 और यहाँ पे जेवीएम 11। देखिए ऐसा देखने से क्या प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे भी किसी भी दल को बहुमत जो होता है वो नहीं मिल पाया, बहुमत किसी भी दल को नहीं मिल पाया। ठीक है, फिर से वही हाल जो 2005 में हुआ था, यानी फिर से जोड़-तोड़ की सरकार, है ना? तो आइए देखते हैं जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद कौन बनेंगे झारखंड के सीएम 2009 विधानसभा चुनाव के पश्चात। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है झारखंड की कहानी, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे काश हम भी राजनीतिक पार्टी में होते तो हम भी सीएम बन गए होते। ऐसा नहीं है ना? देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, जो तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो पुनः एक बार फिर से
शिबू सोरेन जी झारखंड के सीएम बने। कब बनेंगे? तो 30 दिसंबर 2009 को, ठीक है, शिबू सोरेन झारखंड के सीएम बनते हैं। कब तक रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कब तक रहेंगे? 1 जून 2010 तक रहेंगे, 1 जून 2010 तक, ठीक है। देखिए शिबू सोरेन जो है ना, झारखंड जो अलग राज्य होता है, ठीक है, झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में शिबू सोरेन का योगदान, ठीक है, माने अभूलनीय है, जिसे कि कभी भूला नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि शिबू सोरेन जो है, उसने उसे कभी मतलब 5 वर्षों तक शासन करने का, झारखंड में सीएम बनने का मौका नहीं मिल पाया। भले ही वो झारखंड के इतिहास में, है ना, 3 बार सीएम बने। देखिए यहाँ पे जो सीएम बनेंगे ना, वो तीसरी बार सीएम बने, थर्ड टाइम सीएम बने। कौन? शिबू सोरेन। 10 दिसंबर 2009 को बनते हैं और 1 जून 2010 को इसको रिजाइन देना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही शिबू सोरेन ने रिजाइन दिया, देखिए क्या होता है। मैंने कहा था आपको पहले भी कि यहाँ पे किसी भी दल को बहुमत मिला नहीं था, तो फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया भाई। क्या लग गया? फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। यानी 1 जून 2010 से लेके जो राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है, वो 11 सितंबर 2010 तक लगा रहेगा। कहाँ तक? 11 सितंबर 2010 तक, ठीक है। तो यही है बदहाली झारखंड की। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि धीरे-धीरे जनता कैसे जागरूक हुई, अभी और जागरूक होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लग गया, तो अब क्या होता है, यहाँ पे जेएमएम, है ना, प्लस बीजेपी, दोनों ने अब अलायंस कर लिया। भले अभी वर्तमान समय में दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, धुर विरोधी हैं, लेकिन उस टाइम में 2010 में ऐसी परिस्थितियां बनी कि जेएमएम के पास भी 18 सीटें थी, बीजेपी के पास भी 18 सीटें थी, तो हो गया कितना? 36, ठीक है। बाकी 5 अलग से, जितने भी अलग जीते हुए थे सबसे समर्थन ले लिया, तो बन गया 41, है ना। बन गई सरकार जेएमएम और बीजेपी की। तो सीएम किसके बनेंगे? सीएम बनेंगे बीजेपी के, और सीएम कौन होंगे? अर्जुन मुंडा, ठीक है। देखिए अर्जुन मुंडा यहाँ पे सीएम बनते हैं। तो अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को सीएम पद की शपथ ली। अरे कितनी बार सीएम पद की शपथ इसने लिया? तो देखिए इसने भी 3 बार सीएम पद की शपथ ली, यानी तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हैं। देखिए राज्य गठन होने में 10 साल ही हुआ है, 2-2 व्यक्ति 3-3 बार सीएम बन गया, है ना, और 2 व्यक्ति एक बार करके, तो यानी अब तक 8 सीएम तो हो ही गया है। चलिए देखिए, तो ये 18 जनवरी, है ना, 2013 तक सीएम रहे। कब तक सीएम रहे? 18 जनवरी 2013 तक सीएम रहे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 सितंबर 2010 से लेके 18 जनवरी 2013 तक अर्जुन मुंडा सीएम रहे। तो हुआ कि कुछ मामलों में या फिर कुछ हुआ होगा, है ना। तो अभी मैं जब बताऊंगा ना एक-एक सीएम के बारे में, वहाँ पे मैं डिटेल चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब अर्जुन मुंडा ने 18 जनवरी 2013 को रिजाइन दे दिया, तो मेन जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ थी, दोनों ही थी। अब सरकार बनाएगा कौन किसके साथ मिलके? बात तो खत्म यहाँ पे हो जाती है। तो फिर से क्या होती है कि झारखंड का दुर्भाग्य देखिए, एक बार पुनः राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दिया जाता है झारखंड में, ठीक है? तो मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए, तो ये झारखंड में तीसरी बार, कि अरे कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा झारखंड में? थर्ड टाइम राष्ट्रपति शासन लग गया। झारखंड बनने को 13 साल ही हुए थे, ठीक है? 3 दूनी 6 और 2 8 मुख्यमंत्री, 3 बार राष्ट्रपति शासन, यानी माना जाए तो 11 बार तो हो ही गया, है ना? अब देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगा, तब यहाँ पे हमारे जेएमएम, देखिए जब यहाँ पे 2010 में सरकार बनी थी ना, तो वर्तमान में जो सीएम है हमारे हेमंत सोरेन, उस टाइम डिप्टी सीएम थे। कौन सीएम थे? डिप्टी सीएम बने थे, ठीक है? और यहाँ पे आयशू ने भी समर्थन दिया था, तो सुदेश महतो को भी डिप्टी सीएम बनाया गया था 2010 में। सीएम कौन थे? अर्जुन मुंडा, ठीक है? अब देखिए, जब जेएमएम और बीजेपी के बीच जो अलायंस हुआ था वो टूट गया, अब जेएमएम क्या करेगा? वहाँ पे देखिए राष्ट्रपति शासन के बाद, मिटा रहा हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये झारखंड का एक तरीके से दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है, ठीक है, कि इतनी सारी पार्टियां हैं, सीटें भी कम है, करे तो करे क्या? तो अब यहाँ पे देखिए, है ना, अब यहाँ पे देखिए, ये जो 18 जनवरी से लेकर
13 जुलाई जो राष्ट्रपति शासन जो लागू रहा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये 18 जनवरी से लेके 2013 से लेके 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई, है ना, 13 जुलाई 2013 तक लागू रहा राष्ट्रपति शासन। अब देखिए क्या करेगा, ये जो जेएमएम है, ये जो कांग्रेस है, ठीक है, बाकी कुछ निर्दलीय और ले लेते हैं, सबने मिलके क्या किया, सरकार का गठन किया। तो बात क्या हुआ कि सीएम कौन बनेगा, तो सीएम जेएमएम की तरफ से बनेगा। तो जेएमएम की तरफ से कौन बनेगा, तो हेमंत सोरेन जो वर्तमान सीएम है ना, वो पहली बार सीएम कब बने, तो देखिए पहली बार ये सीएम बने 13 जुलाई 2013 को, ठीक है। यहां से लेके कब तक वे सीएम रहे भाई, जब तक कि विधानसभा चुनाव ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए 28 दिसंबर 2014 को, मतलब 2014 तक ये सीएम रहे। अब देखिए इसको त्याग पत्र देना पड़ा, क्यों त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे झारखंड के, जहां पे इसकी पार्टी हार गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 की, ठीक है। देखिए जनता कैसे कैसे जागरूक हो रही है धीरे धीरे, है ना। बात करेंगे हम बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 की, ठीक है। देखिए ये जो विधानसभा है वो झारखंड के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, पहली बार झारखंड के इतिहास में किसी एक पार्टी को, है ना, मतलब पूर्ण बहुमत तो नहीं बोल सकते, बाद में जब भाजपा ने जेवीएम के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने मिला लिया, तब जाके बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत हो गया, लेकिन एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था पहली बार। देखिए इस चुनाव के जो परिणाम की हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा, तो देखिए बीजेपी को यहाँ पे मिलती है 37 सीट। बात करते हैं जेएमएम, इसको मिलती है 19 सीट, ठीक है। बात करते हैं कांग्रेस जेवीएम, देखिए जेवीएम की बात करेंगे, झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मांडी की पार्टी, इसको 8 सीट मिलती है। बात करते हैं कांग्रेस की, इसको 6 सीट मिलती है। बात करते हैं आजसू की, तो इसको मोटा मोटी लगभग 5 सीट मिली थी, ठीक है। अदर की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अदर को आप यहाँ पे 6 सीटें मिली थी। एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तो जो बिहार के दो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, एक आरजेडी एक जेडीयू, ठीक है, इस दोनों ने अच्छी खासी सीटें जीती थी। जब 2009 में भी विधानसभा चुनाव हुए, तो भी अच्छी खासी सीटें जीती थी, लेकिन जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो देखिए आरजेडी और जेडीयू दोनों का पत्ता जो है झारखंड से साफ हो गया, ठीक है। तो गया आरजेडी और जेडीयू झारखंड से, है ना। झारखंड की जब जनता जागरूक होती है ना, तो इन छोटी छोटी जो पार्टियां होती है, यही लोग आके यहाँ पे क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ठीक है, झारखंड को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोकने का काम करते हैं। तो अभी मतदान का समय है ना, थोड़ा माहौल देख के मतदान कीजिए कि कौन आपके भविष्य के लिए बेहतर है। चलिए आगे आइए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच अलायंस था, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 42 सीटें होती है, यानी यहाँ पे पहली बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी किसी एक अलायंस की, एनडीए अलायंस की, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब यहाँ पे हम लोग कि सीएम कौन बनेंगे 2014 विधानसभा चुनाव के बाद। देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, ठीक है। रघुवर दास 10वें सीएम के रूप में रघुवर दास ने शपथ लिया, कब शपथ लिया, शायद 28 दिसंबर 2014 को शपथ लिया, ठीक है। देखिए 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास ने सीएम पद के रूप में शपथ लिया। कितने सीएम, कितने नंबर के, 10वें नंबर के सीएम के रूप में। कब तक रहे, ये 29 दिसंबर 2019 तक सीएम रहे, यानी अगले चुनाव तक। यानी झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, जिन्होंने 5 वर्षों का कार्यकाल जो होता है पहली बार एक टर्म में पूरा किया, ठीक है। इस दौरान झारखंड में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य भी हुए। मैं जब रघुवर दास के बारे में बताऊंगा, तब वहां पे एक एक चीजों को बताऊंगा कि क्या अच्छे काम हुए, ठीक है, कितने छात्रों के हित में भी बहुत सारे काम हुए। तो जब 2019 के चुनाव यहाँ तक रहे, अब देखिए अब क्या होता है कि झारखंड में फिर से चुनाव होते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव अब 2019 की बात करेंगे।
किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 2019 की। देखिए 2019 में क्या हुआ? 2019 के जो परिदृश्य को हम लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ पे ये जो बीजेपी की जो सरकार थी वहाँ पे 2014 में जो रघुवर दास सीएम थे, तो उनको बहुमत नहीं मिल पाया, ठीक है? देखिए यहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे मिलती है 30 सीटें और इसकी जो सहयोगी थी एजेएसयू आजसू, ठीक है? देखिए दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था, फिर भी मतलब दोनों पहली सरकार में साथ में ही थी, तो इसको 2 सीटें मिली। अब बात करेंगे इधर जेएमएम की, तो जेएमएम जो थे, जेएमएम को 30 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है? इसके सहयोगी थे कांग्रेस, दोनों ने गठबंधन करके सरकार लड़ा मतलब चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस को 16 सीटें प्राप्त हुई। बाकी जब बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी जेवीएम, इसको 3 सीटें प्राप्त होती है, ठीक है? और यहाँ पे बात करते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी के 1 सीटें प्राप्त हुई। यहाँ पे भी जेडीयू का खाता नहीं खुल पाया और अदर की बात करेंगे तो अदर में 3 विधायक जीत के आए, ठीक है? 4-4 अदर में 4 विधायक जीत के आए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने मिलके क्या किया? सरकार का गठन किया, ठीक है? 2019 चुनाव जो हुआ झारखंड में उसके पश्चात। तो सीएम कौन बने? तो देखिए सीएम बने हेमंत सोरेन जी हमारे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ कब ली? तो 29 दिसंबर है ना 2019 को, 29 दिसंबर 2019 को इसने सीएम पद की शपथ लिया, है ना? और वहाँ से लेके ये 31 जनवरी 2024 तक सीएम रहे, है ना? 2024 तक सीएम रहे। देखिए इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन कुछ मामलों में यानी जमीन घोटाला में फँसने के कारण इनको जेल जाना पड़ा। तो इस देखिए तो हेमंत सोरेन ने क्या किया कि जेल जाने से पूर्व ही सीएम पद से रिजाइन दे दिया। जब इसने रिजाइन दे दिया तो इसके पश्चात झारखंड में जो सीएम बनने का मौका मिला वो हमारे चंपई सोरेन जी को मिली, ठीक है? तो चंपई सोरेन ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया सीएम पद की। तो चंपई सोरेन जो थे वो 2 फरवरी 2024 को, ठीक है? 2 फरवरी 2024 को सीएम पद की शपथ ली इसने और 3 जुलाई 2024 तक ये सीएम रहे। कब तक रहे? 3 जुलाई 2024 तक सीएम रहे, ठीक है? देखिए चंपई सोरेन की जो घटना है सीएम बनने की वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कि हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो इनको सीएम बना दिया गया। अपने रिजाइन देके जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से छूट के आए, तुरंत इनका रिजाइन करवा दिया गया और अपने सीएम बन गए, है ना? 5 साल तक हमारे युवाओं को ठगा, झूठ बोल-बोल के नौकरी तो दिया नहीं और अपने 5 दिन बिना सीएम की कुर्सी के नहीं रह पाए जेल से निकलने के पश्चात। तो ऐसे है हमारे यहाँ के नेतागण, है ना? अधिकतर तो अपने हित की देखते हैं, कम से कम चुनावी घोषणा भी तो पूरा कर देते। देखिए पुनः हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे आपके, कब बनेंगे? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को 2024 को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली, जो वर्तमान में भी सीएम बने हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह से झारखंड में अब तक अगर हम नंबर की बात करते हैं तो 13 सीएम बन गए, ठीक है? झारखंड में अब तक 13 सीएम बन गए। अगर व्यक्तिगत तौर पे बात किया जाए तो अब तक 7 लोग सीएम बने हैं झारखंड से। ठीक है, देखिए 7 लोग में कौन है? पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया इधर हेमंत सोरेन, रघुवर दास और एक हो गया आपका चंपई सोरेन। तो टोटल 7 लोग सीएम बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने झारखंड में जितने भी सीएम हैं उनके बारे में देखा। अभी झारखंड में चुनाव का माहौल है, तो आपको तय करना होगा कि जो झारखंड विधानसभा चुनाव है ना, जो 2024 में अभी वर्तमान में हो रहा है, जिनकी वोटिंग 13 नवंबर और 20 नवंबर को होनी है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगला सीएम आप किसे देखते हैं, किसे बनाना है आपको, ठीक है? एक तरफ हेमंत सोरेन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम पद की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावित है कि बाबूलाल मरांडी ही, ठीक है, बीजेपी की तरफ से सीएम बनेंगे अगर एनडीए सत्ता में आती है तो। तो आप लोग सोच समझ के मतदान कीजिए, किसी ऐसे पार्टी को वोट करें, जो आपके भविष्य की बात करता हो, है ना?
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारी जो इस मिशन की मैंने स्टार्ट किया है जागरूकता बैच, ठीक है, उसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद।